अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्लेफील्ड शो के साथ मैं हूं अरसलान खोकर। आज मैं मौजूद हूं गोल्फ कोर्स पर। ये गोल्फ कोर्स कहां पर है मेरे पीछे आप पढ़ भी सकते हैं। 17th चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एमेचर गोल्फ कप 2024 का आगाज़ हो चुका है। बड़ा शानदार गोल्फ का ये मेला इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेवी ने सजाया और बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान नेवी का ही ये गोल्फ कोर्स है जहाँ पर हम मौजूद हैं और 300 के करीब गोल्फर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। गोल्फ कैसे खेली जाती है, इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, इसका स्कोर क्या होता है, अंडर पार क्या होता है, 3 होल्स पार क्या होता है, 4 पार क्या होता है, 5 पार क्या होता है, 18 होल्स क्या होते हैं, 36 होल्स क्या होते हैं, 54 होल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज आपको बताएंगे। गोल्फर से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, मुंतज़मीन से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और आज बड़ा ही शानदार और डिफरेंट प्रोग्राम होने जा रहा है। जो लोग गोल्फ देखते हैं और कहते हैं हमें समझ नहीं आती, इस प्रोग्राम के बाद उन्हें गोल्फ भी समझ आएगी। और जो लोग देखते हैं और कहते हैं कि यार बड़ा स्लो गेम है, उन्हें पता चलेगा स्लो नहीं है, फिटनेस होनी चाहिए, गेम इतना स्लो नहीं जैसे लगता है। लोग समझते हैं कि एक कैडी होता है जो पीछे पीछे ट्रॉली लेकर जाता है और आगे आगे गोल्फर मज़े से गोल्फ खेलता है, ऐसा नहीं है। ये बड़ी टेक्निकल गेम है। हवा का तनासुब इसमें क्या अमल दखल रखता है, ट्रेनिंग क्या होती है, किट कितने की होती है, कैसे खेला जाता है, सारी चीज़ें दिखाएंगे। आइए फिर मेरे साथ एक ज़रा शॉट मैं भी आपको दिखा दूं और उसके बाद हम चलेंगे अपने प्रोग्राम में आगे। लीजिए जनाब। ओ ये वो गाड़ी है जी जिसे कार्ट कहा जाता है। इसी में बैठ के गोल्फर ज़रा जाते हैं, जहाँ पर शॉट मारते हैं उसके करीब जाया जाता है। पीछे देखें, ये किट भी मौजूद है। ये वो किट है जिससे गोल्फर खेलते हैं। इस किट को यहाँ पर रखा जाता है। ये इसके बूट कह लें, इसके डिक्की कह लें। इसी खेल के दौरान मैंने सोचा ज़रा थोड़ी देर के लिए तंग कर लेते हैं। मोहतसिम लोधी साहब बड़े शानदार गोल्फर हैं, बड़े सीनियर गोल्फर हैं। मोहतसिम साहब अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा मोहतसिम साहब, टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इस गेम की। फिर ज़रा होल्स होते हैं 18, 36, 54 यानी 54, थोड़ा ज़्यादा ही उर्दू हो गई है ना, 54 तक हो जाते हैं। फिर पार्स होते हैं 3, 4, 5। फिर आपके जो पॉइंट्स स्कोर जिसे आप कहते हैं वो क्या होता है, ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। एब्सोल्युटली जी। अच्छा, जनरली देयर आर 18 होल्स ऑन अ गोल्फ कोर्स और जो चैम्पियनशिप होती है पाकिस्तान में स्पेसिफिकली उसमें 3 राउंड्स होते हैं। ठीक है, सो यू प्ले 18 3 टाइम्स विच इज़ अराउंड 36 54 होल्स के मैच होते हैं। बाहर आप जाएंगे तो वहाँ पे यूजली चार दिन का खेल होता है। ठीक है, सो दैट्स 72 होल्स। ओके। अच्छा, अब 18 होल्स में देर आर 72 शॉट्स जो आपको असाइन होती हैं, जिसमें अगर आप करें तो यू आर एट पार, मीनिंग यू आर ऑलमोस्ट प्लेइंग एट अ प्रोफेशनल लेवल। ठीक है जी। अब इसके अंदर 18 होल्स के अंदर यू हैव 4 par 5s जनरली, 4 par 3s, ठीक है, एंड 10 par 4s। ओके। अब 10 par 4s का मतलब ये है कि आपने उनको हर होल को 4 शॉट में करेंगे फ्रॉम द टी टू द होल, then you'll be at par. ठीक है, same for par 3s, you have to put the ball in the hole in 3 shots, and in par 5s you have to put the ball hole in the hole for in 5 shots. ठीक है, Okay. if you go underneath 72 shots on a given golf course, then you're playing under par. Okay. Under par जो होते हैं वो जनरली प्रोफेशनल्स खेलते हैं। एमेच्योर्स कभी हम जैसों के तुक्के लग जाते हैं, लेकिन जनरली प्रोज प्ले अंडर पार कंसिस्टेंटली। जो गिवन शॉट्स हैं जो आपके रूल के मुताबिक हैं, फ़र्ज़ करें 3 पार की हम बात कर रहे हैं, तो आप अगर 2 शॉट्स में डाल देते हैं जी, तो इसका नेगेटिव क्या मतलब है? ये नेगेटिव क्यों So हो जाता है it's और फिर negative. ज़्यादा हो तो ज़ीरो कैसे हो जाता It's है? negative because you are playing under par. The par for that hole is the assigned number of shots. For a par 3, अगर 3 shots हैं, आप 2 में करें, you're 1 shot under par. ओके। ठीक है, so golf में under is a good thing. लेकिन बहुत आपका क्या ज़्यादा स्कोर है अभी? मेरा जी, first day I shot a +8 which was not very good. आज मैंने I shot a +4 which is matching my handicap. अच्छा, कैडीज इनका बड़ा रोल होता है किसी भी गोल्फर की लाइफ में, तो ज़रा इसके हवाले से भी हमें बताएं। बिल्कुल जी। अच्छा, पहले मैं ज़रा बताऊं नाज़रीन को, कैडीज आपने देखा होगा कि गोल्फर जब अपनी स्टिक्स वगैरह एक बैग में डालते हैं, बॉल्स वगैरह सब, तो एक शख्स होते हैं उनके साथ जो ट्रॉली कैरी कर रहे होते हैं, तो वो कैडीज कहलाते हैं जी। जी, एब्सोल्युटली। अच्छा, गोल्फ इज़ सच अ मेंटल गेम। फिजिकल तो है ही है क्योंकि स्टैंडिंग पोजीशन से आप ट्विस्ट टर्न करते हैं, सो इट्स टफ ऑन योर जॉइंट्स, लेकिन मेंटल बहुत है। इट्स बिटवीन योर ईयर्स बेसिकली। तो व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द मोशंस, जब आप गोल्फ कोर्स पे होते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस कभी ठीक नहीं रहता। ठीक है, मतलब इफ़ यू हैड अ बैड शॉट इट टेंड्स टू ब्रिंग यू डाउन अ लिटिल।
तो कैडीज़ की जो नॉलेज होती है गेम की वो प्लेयर जैसी ही होती है यूजुअली, अगर अच्छा कैडी है तो, या प्लेयर से अच्छी भी होती है। अच्छा, अब ज़रा आपकी बात करवाते हैं जो लोग यहाँ बैठकर रिज़ल्ट कंपाइल कर रहे हैं, कैसे रिज़ल्ट कंपाइल होते हैं, रिज़ल्ट्स कैसे बनते हैं, इस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये क्रिकेट में तो हम लोग स्कोरर कह देते हैं, आप लोग क्या कहते हैं जो रिज़ल्ट कंपाइल करते हैं? जी हम भी इसी को स्कोर कहते हैं। ठीक है। हम 18 होल्स का जो स्कोर है वो टोटल काउंट करते हैं। हाँ, उसमें ये चेक करते हैं कि इन्होंने कहीं पे कटिंग वगैरह तो नहीं की हुई। हाँ। इनके सिग्नेचर चेक करते हैं मार्कर के और जो ना प्लेयर के। उसके अलावा हम फ्रंट नाइन का टोटल स्कोर चेक करते हैं और बैक नाइन का फिर उसको टोटल करके इंटर करते हैं। इसका क्या मतलब है फ्रंट और बैक का? जो फ्रंट नाइन होल्स का जो स्कोर होता है वो 36 है, इसी तरह बैक नाइन का जो स्कोर है वो 35 है। तो उसको टोटल करके फिर हम काउंट करते हैं और फिर अच्छा, कट हुआ हो, इस पे कटिंग हुई है तो उसका क्या मतलब है? कटिंग ऐसे जो बाज़-औक़ात मार्कर गलत स्कोर लिख देता है तो उसको जो ना प्लेयर दोबारा से करेक्ट करवाता है तो वो कट हो जाता है। तो उस पे फिर हम इनिशियल लेते हैं ताकि ये जो ना हमें पता हो कि भाई यहाँ मार्कर से गलती हुई थी और प्लेयर ने उसको करेक्ट की है। अच्छा, ये जो मैंने भी डिस्कस करना था, आपके गोल्फर्स भी बता रहे थे जी। कि जो प्ले कर रहा है और उसके साथ 3-4 लोग होते हैं, उनमें से एक जो दूसरा होगा वो उसका स्कोर काउंट कर रहा बिल्कुल, होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वो उसको चेक करने के लिए हम जो प्लेयर होता है वो कार्ड अपना मार्कर को देता है और मार्कर का कार्ड प्लेयर के पास होता है। तो एक कार्ड जो है ना एक्सचेंज हुए होते हैं। उससे ये होता है कि वो एक दूसरे पे खुद से नज़र रख रहे हैं। अच्छा, कितने गोल्फर्स हिस्सा ले रहे हैं अंदाज़न, आपको अंदाज़ा है? तकरीबन अप्रॉक्सिमेटली तकरीबन 300 के करीब हैं। वाओ! और कितने रिजल्ट्स आप इस वक्त कंपाइल कर चुके हैं, अंदाज़ा करें ऐसे ही? तकरीबन हम अभी इस टाइम पे 60 टू 70 कर चुके हैं। वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, ऐसे होते हैं जी स्कोर कंपाइल। और अब ज़रा आगे चलेंगे। नान साहब कब से खेल रहे हैं गोल्फ? I'm playing. I'm 4 years almost. ओके। तो कभी इससे पहले कोई और गेम भी खेली? सारी गेम्स खेलने के बाद आखिरकार गोल्फ शुरू की। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त गेम है। मैंने एक बार ट्राई की तो एम बड़ा मुश्किल है, शॉट्स करना, फिर किट हैं, डिफरेंट स्टिक्स हैं, ज़रा उसके हवाले से भी हमें बता दें। बेसिकली इसमें स्टिक्स होती हैं, 14 स्टिक्स एक बैग में होती हैं और उसमें एक पटर होता है जो ग्रीन पे यूज़ करते हैं पट करने के लिए, बाकी आयरन्स होते हैं और फिर वुड्स होती हैं जिनको लॉन्ग ड्राइव्स के लिए यूज़ करते हैं, 1 वुड, 3 वुड एंड 5 वुड। तो टोटल 14 इसमें होते हैं क्लब्स। अच्छा, किस हद तक ये बात दुरुस्त है कि ये एक तो खेल थोड़ा महंगा है, दूसरा इसकी जो किट है वो बहुत महंगी है? नो डाउट, अगर इसको आप एक स्टैंडर्ड तरीके से देखें तो ये गेम बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन हम जो मैनेज करते हैं वी आर ऑल मिडिल क्लास पीपल जो खेल रहे हैं, तो हम जिस तरह मैनेज करते हैं हम ये करते हैं कि हम यूजुअली यूज्ड किट यूज़ करते हैं और यूज्ड बॉल्स मिल जाती हैं। ओनली मैच में हम नई बॉल यूज़ करते हैं, तो एवरीबॉडी कैन मैनेज इट। अच्छा, इसमें हवा का कितना अमल दखल है? क्योंकि हवा मैंने सुना है कि ज़रा आपके अपोजिट रुख पर हो तो बड़ा मुश्किल होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें शॉट जो होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होती है जो आपने अचीव करनी होती है और उसमें हवा के हिसाब से अगर यू आर हिटिंग अगेंस्ट द विंड तो डिस्टेंस कम हो जाता है, विद द विंड डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, राइट एंड लेफ़्ट भी अकॉर्डिंगली। तो इसलिए इसमें हवा का नो डाउट रोल होता है, उसको कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पंजाब में खेलते हुए शायद इतना उसका इशू नहीं होता, लेकिन कराची में जो बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं वहाँ तो अमेजिंगली हवा इतनी ज़्यादा उसको डिस्टर्ब करती है कि उसको हमारे जो हम बिलीव नहीं आता कि एक बंदा कहता है यहाँ शॉट मारो बॉल वहाँ चली जाएगी और वो जाती है। तो इट हैपन्स। अच्छा, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा आपको No अपने doubt. होल तक पहुंचने के लिए। नो डाउट नो डाउट, अच्छा, हवा में ये मुश्किल ज़रा हो ये भी जाता बताएं ना, एक शॉट आपने की, 3 शॉट्स हैं, आपने 3 में उसको पट होल- करना जिसे हाँ, आप पट होल कर में दिया। डालना है। अच्छा, आपने ग्रीन तक पहुंचना है, तो 3 शॉट्स हैं, उसमें 2 शॉट्स में आपने ग्रीन तक इन एनी कॉस्ट पहुंचना है। बेसिकली ग्रीन्स तक अगर पार 4 है, मेजॉरिटी पार 4s होते हैं, आउट ऑफ 18 बेसिकली 14 आर पार 4 एंड पार 5 होते हैं। तो उसमें जितना उसका पार है यानी पार 4 है तो उसमें 2 स्ट्रोक्स में ग्रीन पे जाना इज़ अ स्टैंडर्ड। इसको कहते हैं हिटिंग अ रेगुलेशन। यू आर प्लेइंग रेगुलेशन एंड यू हिट द ग्रीन विद द 2 स्ट्रोक्स इन पार 4 एंड विद 3 स्ट्रोक्स इन पार 5। उसमें ये होता है कि 2 पट्स में बॉल को होल करना इज़ अनदर स्टैंडर्ड। तो 2 में होल कर दें और वो कर दें तो दिस इज़ अ स्टैंडर्ड पार गेम। और बहुत अच्छा पट करते हैं आप, चाहे इतनी अच्छी शॉट खेलते हैं कि पट छोटा है तो यू स्कोर -1, दैट इज़ कॉल्ड बर्डी, लेस देन अ पार।
वो तो बड़े प्रोफेशनल्स हाँ। यूज़ कर रहे होते हैं। वो इतनी बर्डी यहाँ भी होती है, हम भी जब अच्छी शॉट के बर्डीज होती हैं, जैसे आई अच्छा। हिट 3 बर्डीज टुडे, तो बर्डीज हो जाती हैं, कैसे लेकिन खुशी होती है अदनान साहब जब बड़ी बर्डी इज़ ऑलवेज बड़ी वेलकमिंग होती है। और बर्डी से बेहतर तो फिर ईगल होता है जो -2 होता है, वो बहुत रेयरली होता है। तो वो जो birdie डायरेक्ट हो चले जाती जाए है। बॉल, हाँ, और वो तो हमने बिल्कुल। वैसे वाकई बड़ा हाँ, रेयर, वो तो वो बहुत रेयर इंटरनेशनली होता भी है, देखे तो वो उसमें लक भी मैटर करती है, नो डाउट। तो गोल्फ की एक और चीज़ जो मैं ऐड करूं फॉर द पीपल हु आर नॉट प्लेइंग गोल्फ, और वो कोई भी गेम खेल रहे हैं, तो एक फ़िक्रा हम कहते होते हैं, हम बहुत से लोग हैं जो आई एम ऑल्सो ऑलमोस्ट 50 ईयर्स और 40 वाओ। टू 50 ईयर्स एज के लोग जो खेल रहे होते हैं गोल्फ, ये सब ने कोई ना कोई गेम खेली होती है लाइफ में। आजकल तो लेकिन क्रिकेटर्स भी बहुत सब खेल रहे हैं। हाँ, लेकिन जो भी गेम खेली होती है लाइफ में ना, जब वो स्विच करते हैं गोल्फ पे, तो स्विच करते हुए हर बंदे का एक ही पॉइंट होता है कि नहीं, गोल्फ कोई गेम है, गोल्फ तो ऐसी वॉक हल्की सी, इसमें एक्सर्शन नहीं है। अच्छा लगता है, पहले ठीक है। मुझे भी यही था। और ये हर किसी का ही ख्याल होता है, लेकिन जब वो गोल्फ खेलता है तो यू विल नॉट बिलीव कि गोल्फ का भी हमने मैच खेला है ना, तो एट द एंड स्टेमिना मैटर्स। थैंक यू अदनान साहब, थैंक यू। अच्छा जी, गेम आप सुन रहे हैं, गेम कैसे खेली जाती है, कितने होल्स हैं, अंडर पार क्या चीज़ होती है, जल्दी शॉट अगर आप प्ले कर लें तो क्या होता है, और आप डिले कर दें अगर 3 शॉट्स का होल है और 3 शॉट से आपने ज़्यादा खेल लिए तो क्या होता है, फिटनेस कितनी रिक्वायरमेंट है इसकी, ये सारी चीज़ें ज़रा करेंगे। और इससे ज़्यादा अब कोचिंग स्टैंडर्ड्स पे, इस इंतज़ामात पे 17th नेवल चीफ ऑफ स्टाफ ये एमेचर गोल्फ कप हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो मज़ीद भी इस पर बात करते हैं। जी, अब आपकी मैंने मुलाकात करवानी है कमांडर माजिद सती साहब से, क्लब सेक्रेटरी भी हैं। ये जो आप गोल्फ कोर्स देख रहे हैं, इसकी मेंटेनेंस, ये किस तरह से चैम्पियनशिप हो रही है, इन सब के मुंतज़िम जनाब कमांडर माजिद सती साहब हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। कैसे हैं सर? ग्रेट, अल्लाह शुक्र। सर बड़ा मुबारक हो, पहले 16 माशाल्लाह हो चुकी हैं, अब ये 17 नेवल चीफ ऑफ स्टाफ गोल्फ कप हो रहा है। कैसे इंतजाम हैं सर, कितने गोल्फर्स पूरे पाकिस्तान से हिस्सा ले रहे हैं, अंदाज़न अगर हमें बता सकें? जी बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने का। और सबसे पहले तो ये है कि ये CNS की 17th एमेचर्स चैम्पियनशिप हो रही है यहाँ पे, लेकिन इसके अलावा बड़ा रेगुलर इवेंट्स हैं यहाँ पे, मैचेस के जो हो रहे होते हैं, और अब तो हमारे क्लब में माशाल्लाह प्रोफेशनल इवेंट्स भी होते हैं। तो दिस इज़ अ बिज़ी क्लब नाउ। और इस टूर्नामेंट के हिसाब से बात करूँ तो पाकिस्तान के टॉप एमेचर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये तकरीबन ऑल टुगेदर 300 को टच करेंगे, ये सारे डिफरेंट जितने भी मैचेस हैं। शायद मैंने पहले जिक्र किया होगा, इसमें एमेचर्स 3 दिन खेलते हैं जो कि हैंडीकैप 9 एंड बिलो होते हैं, और इसी तरह सीनियर कैटेगरी के एमेचर्स होते हैं जो हैंडीकैप 12 एंड बिलो होते हैं। तो जब ये गोल्फ की टर्म यूज़ कर रहा हूँ 9 एंड 12, दिस मीन्स कि ये सब मंझे हुए प्लेयर होते हैं। तो ये एक सिलेक्टेड लॉट होती है जो यहाँ पे आके खेलती है, वरना तो गोल्फर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह लेडीज़ कैटेगरी, जूनियर्स कैटेगरी है, और फिर प्लस हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट और कलरफुल इन्विटेशनल मैच भी कराते हैं जिसमें काफ़ी नंबर्स में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो हमारे गेस्ट्स हैं, जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जो यहाँ के जो लोग हैं वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑल टुगेदर 4 days इवेंट, अराउंड 300 गोल्फर्स। ज़बरदस्त। अच्छा माजिद साहब, चूँकि हम देखते हैं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में अब फ़ीमेल की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, तो फीमेल गोल्फर्स की स्ट्रेंथ कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान भर में? अगर मैं पीछे रिसेंट कुछ ईयर्स में देखूं तो फ़ीमेल की स्ट्रेंथ बढ़ती गई है, गोल्फ बहुत ऊपर गई है। ख़ास करके जो यंग गर्ल्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, और ख़ास करके क्रेडिट उनके पेरेंट्स को जाता है कि पहले शायद कुछ साल पहले, आज से 20 साल पहले शायद बहुत चंद ख़वातीन होती थी, लेकिन अब जबकि ये गोल्फ की गेम काफ़ी पॉपुलर है पाकिस्तान में और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो क्रेडिट एक्चुअली पेरेंट्स को जाता है जो अपनी बच्चियों को अलाउ करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, और अक्सर पेरेंट्स उनके साथ भी यहाँ पे होते हैं, तो वो काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। इसी तरह जो गोल्फ फेडरेशन है हमारी, और जो भी लेडीज़ के कनेक्टेड जो उनकी मैनेजमेंट्स हैं, एसोसिएशंस हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो अब लेडीज़ हर एमेचर टूर्नामेंट्स का हिस्सा होती हैं, और इसके अलावा भी उनके जो अपने पर्सनल इवेंट्स होते हैं वो भी काफ़ी नंबर्स में। माजिद साहब, अगर मैं इसी टूर्नामेंट की बात करूं, 4 डे आपने कहा टूर्नामेंट, 300 के करीब गोल्फर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। एक तो सर ज़रा स्टैंडर्ड ऑफ गेम भी हमें बताइएगा, दूसरा थोड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ गेम है, जैसे बाकी गेम्स बड़ी ज़्यादा
आम फहम आसान है, लोग समझते हैं उनके बारे में, इसके बारे में ज़रा नॉलेज कम है कि इसके होल्स क्या चीज़ होते हैं, 18 होल्स क्या होते हैं, पार्स क्या होते हैं, 3 पार, 4 पार, 5 पार, तो ज़रा इसके हवाले से भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें दीजिएगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपने गेम का स्टैंडर्ड का पूछा, तो मैं आपको बताऊं, हमारा कोर्स बड़ा खूबसूरत है और देखने में बड़ा अच्छा लगता है, और यार्डेज में बहुत लंबा कोर्स नहीं है, लेकिन ये कोई आसान कोर्स नहीं है। एक तो इसकी जो इसकी नेचुरल एंडुलेशंस हैं वो बड़ी फ़र्क हैं। नॉर्मली गोल्फ कोर्सेज सीधे होते हैं, यहाँ पे ग्रीन्स ऊपर जाते हैं पहाड़ में, फिर नीचे आते हैं कि राइट एंड एंडुलेशंस हैं, तो ये मुश्किल होता है। जो बाहर के गोल्फर्स आते हैं उनके मसल मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जब यहाँ पे आते हैं। और प्लस फिर हमारे यहाँ के जो काफ़ी मेहनत से इसका जो सरफेस है, जिसे हम फेयरवेज कहते हैं या ग्रीन्स कहते हैं, वो माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं। ये वेदर बहुत ही अच्छा है, तो यहाँ पे गोल्फ खेलना आसान नहीं है। अब स्टैंडर्ड में से आपको मैंने बताया कि क्योंकि टॉप एमेचर्स आते हैं तो वो दे मैचअप जो यहाँ की जो इसकी डिफ़िकल्टी लेवल है उसको मैच कर जाते हैं। और 2 दिन के रिज़ल्ट के बाद हमारे 2 एमेचर्स हैं जो इसको अंडर स्कोर पे खेल रहे हैं। अच्छा, 2 अंडर जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब है कि दे आर प्लेइंग एक्सीलेंट। हाँ, क्योंकि और मेरा ये ख्याल है level- अंडर स्कोर तो प्रोफेशनल्स नॉर्मली खेलते हैं, एमेचर्स मैचेस मेरा मुश्किल से खेल रहे होते हैं। 2 हमारे सेकंड राउंड के बाद 2 प्लेयर्स अंडर खेल रहे हैं, और इसका मतलब है कि दे आर प्लेइंग वेरी गुड। तो स्टैंडर्ड नाम ऑफ अगर बताना गोल्फ चाहें बहुत 2 अच्छे हैं। प्लेयर्स का। मुझे पूरे रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी लीडर फ्लाइट के साथ था, तो एक मिस्टर अहमद ज़फ़र है, नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। एक मास्टर, अब मास्टर नहीं है बल्कि हमारे डिफेंडिंग चैम्पियन है इर्तज़ा हुसैन, वो इस वक्त -6 पे हैं। और आई थिंक दिस इज़ आउटस्टैंडिंग बहुत बड़ी गोल्फ बात है, और काफ़ी गैलरी थी, काफ़ी लोग हैं। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी भी सेटिंग स्टैंडर्ड 18 होल्स गोल्फ कोर्स है, और जैसे स्टैंडर्ड होता है उसमें वो होल जो जिनका यार्डेज ज़्यादा होती है वो नॉर्मली पार 5 उसे कहते हैं, 5 शॉट्स में करना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड है कि हर 18 होल्स पे 4 5 होंगे, पार 5 होंगे, 4 पार 3s होंगे जो 3 शॉट्स में करना पड़ता है, और बाकी जो 12 होल्स हैं 10 होल्स हैं वो पार 4s हैं, 4 में करना पड़ता है। दिस इज स्टैंडर्ड सेटिंग है। एक आध ऊपर नीचे होता है, जैसे हमारा पार 71 है, हमारा एक पार 5 लेस है, कहीं 70 भी होता है, कहीं ज़्यादा भी होता है। जनरली स्टैंडर्ड ये है। सर ये बताएं, कोचिंग स्टैंडर्ड्स कैसे हैं गोल्फ को लेकर पाकिस्तान में? कोचिंग के स्टैंडर्ड्स भी अगेन अगर आप मुझसे पर्सनल लाइफ पूछेंगे तो ये भी बहुत ऊंची गई है, कि क्योंकि पहले कोचिंग नॉर्मली प्रोफेशनल्स या गोल्फर्स किया करते थे जो कि क्वालिफाइड नहीं होते थे, और अब पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड कोचेज़ हैं, ना कि नेशनल लेवल पे क्वालिफाइड हैं बल्कि वो इंटरनेशनल भी क्वालिफाइड होके आते हैं, और उसको उनकी जो क्लब्स हैं या उनकी एसोसिएशंस हैं, और ख़ास करके पाकिस्तान गोल्फ फेडरेशन है, तो वो उनको काफ़ी कोर्सेज़ कराते हैं, जिससे अब वो क्वालिफाई होकर पाकिस्तान में भी बड़े अच्छे कोचेज़ हैं यहाँ पे जो खेलते हैं। बहुत शुक्रिया सर, कमांडर माजिद सच साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, अब आगे भी बढ़ेंगे, प्रोग्राम का आगे भी आपको बहुत सारा कुछ दिखाना है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, ज़रा गोल्फ कोर्स जाएंगे और वहाँ भी बातचीत करेंगे। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद हैं 16th चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्फ कप के एमेचर के चैम्पियन, डिफेंडिंग चैम्पियन मोहम्मद इर्तज़ा हुसैन। ज़रा उनसे जानते हैं कि अब उनका क्या स्कोर है, और 17th इस द नेवल चीफ ऑफ स्टाफ गोल्फ चैम्पियनशिप के लिए ये कितने मोटिवेटेड है, कितने इंथ्यूजियास्टिक हैं और क्या सोच रहे हैं इस बार इनका स्कोर कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इर्तज़ा कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त। पहले तो बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह आप डिफेंडिंग चैम्पियन है, 16th आपने जीती, इतनी कम एज में माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त कामयाबियाँ। इर्तज़ा थैंक यू। बस अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर अच्छा भी खेला, थोड़ी सी लक भी चल गई, तो 16 जीत गया था, और नाउ अब टाइटल डिफेंस है, तो अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। क्या एज है इर्तज़ा? मैं भी 18 साल का हूँ। वाओ, और 18 में माशाल्लाह 16 के आप चैम्पियन बने। मुझे लगता है अगली 17 18 भी आपके नाम रहेगी। ये बताएं 17 कैसी चल रही है? 17th अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छी चल रही है। मैं 2 दिन के बाद लीड कर रहा हूँ बाय 3 शॉट्स, और कल लास्ट है, तो बस कोशिश है कि कल जो आज गलतियाँ की और कल गलतियाँ की वो आने वाले कल मैं ना करूँ, और बेहतर करने की वेरी वेल कोशिश सेड। करूँ। अच्छा इर्तज़ा ये बताएं, एक जैसे गलती हो जाती है और आप समझते हैं कि यार ओपोनेंट आपसे बेहतर हो गया है,
फिर वो गलती को अगर मैं कहूँ खसारा पूरा करने के लिए क्या करते हैं, फिर क्या सोचते क्या हैं, अगली शॉट्स के लिए क्या सोचते हैं? आई थिंक आपको अगर आप उस खसारे में चले जाते हैं, आपको बस पॉजिटिव माइंडसेट रखना होता है और आपको एक्सेप्ट करना होता है कि जी इंसान है, गलती हो जाती है और आगे बेहतर करने की भी सलाहियत रखते हैं। तो उस अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से जाएंगे, आपकी आगे वाली गेम बेहतर होगी बजाय कि और ख़राब हो। तो आई थिंक बस मैं वही सोच के अगले शॉट को लेता हूँ। कोचिंग किससे ले रहे हैं? कोचिंग अभी मैं सरप्राइजिंगली तो नहीं, बल्कि जो अभी सेकंड हैं मुझसे पीछे, मिस्टर अहमद ज़फ़र हयात, वही मेरे कोच हैं। और अभी हमारे मैच मतलब 3 शॉट डिफरेंस वो सेकंड पे हैं। तो अच्छा, वो मेरे अंडर कोच हैं। पार आप क्या, आपका स्कोर चल रहा है, कोई अंडर पार है? मैं भी 6 अंडर पार हूँ। वाओ, इसका मतलब है कि आप अपनी शॉट से 6 शॉट्स पहले बिल्कुल वो अचीव कर चुके हैं, जो Yes. बाकी लोग पूरे पूरे शॉट्स में करते हैं। बिल्कुल यस। अच्छा, ये थोड़ा सा बता भी दें हमें कि 3 अंडर पार, 4 पार, 5 पार, ज़रा इसके हवाले से भी डिटेल, क्योंकि लोगों को इतनी ज़्यादा इसकी नॉलेज नहीं है गेम की। सो हर कोर्स पे देर आर अ नंबर ऑफ पार 3s, पार 4s एंड पार 5s। पार 4s वो होल्स होते हैं कि आपको अगर आप उन होल्स को आप 4 शॉट्स में कंप्लीट करें, दैट्स गुड, दैट्स नॉट ग्रेट, दैट्स नॉट वेरी बैड, अच्छा होता है। और अगर आप 72 या जैसे इस कोर्स पे 71 में ख़त्म करें, तो दैट्स फिनिशिंग लेवल पार। ठीक है। अब अगर आप उन शॉट्स से कम फिनिश करें, जैसे मैंने 6 अंडर पार अभी खेल रहा हूँ, सो यूर फिनिशिंग माइनस। और अगर आप ज़्यादा करेंगे सो दैट्स ओवर, प्लस हो जाएगा वो। सो दैट्स बेसिकली इट। और पार 4, पार 5 और पार 3 डिपेंड करते हैं कोर्स होल के डिस्टेंस पे। जितना लंबा होगा उतना ही ज़्यादा पार होगा उसका। अच्छा, ये बताएं, इर्तिज़ा आगे प्रोफेशनल खेलने का इरादा है या बस एमेचर तक रखेंगे? इंशाल्लाह प्रोफेशनल टर्न करने का इरादा है, बट वो देखा जाएगा कि कब करना है और कहाँ करना है, वो दैट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। कौन सा फेवरेट गोल्फर है? फेवरेट गोल्फर टाइगर वुड्स है। वाह, मेरा भी है। जी थैंक यू इर्तिज़ा, थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, थैंक यू। जनाब अली, अब ज़रा आलम अफजल साहब, कैप्टन रिटायर्ड आलम अफजल साहब से आपकी करवाएंगे मुलाकात। टॉप गोल्फर हैं, बड़े शानदार तरीके से यहाँ पर डोमिनेट भी कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आते हैं आलम साहब, और आलम साहब से बड़ी मुश्किल से टाइम लिया, अभी अभी आए, हमने सोचा अभी थके हुए आए खेल कर, लेकिन हम बात ज़रूर करेंगे। आलम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द इंटरव्यू। सर आपका शुक्रिया, आप तो आज सुपरस्टार हैं और सारे ही जिक्र आपका कर रहे बहुत थे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आलम साहब, ज़रा थोड़ी सी मैं चाहूँगा कि हमने ना काफ़ी डिटेल डिस्कशन काफ़ी सारी चीज़ों पे करते हुए आ रहे हैं, आपसे तो ये जानना चाहूँगा, चूँकि आप सीनियर गोल्फर हैं, खेल रहे हैं, डोमिनेट भी कर रहे हैं, एक तो इस चैम्पियनशिप के बारे में ज़रा सा हमें बता दीजिएगा, इसके स्टैंडर्ड्स कितने अच्छे हैं, फिर कितने गोल्फर्स हैं जो टफ़ कंपटीशन दे रहे हैं, ज़रा इस पर शुरू में बात करते हैं, फिर मैं ज़रा कोचिंग स्टैंडर्ड्स या जो भी आपकी मेंटरशिप है उस पर बात करूँ। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ 17th गोल्फ टूर्नामेंट, यानी इससे पहले 16 टूर्नामेंट हो चुके हैं। ये एक सालाना फीचर है जो कि मुनक्कद किया जाता है मरगला ग्रीन्स गोल्फ क्लब के अंदर। बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन है अक्रॉस द कंट्री, सारे मुल्क से लोग आते हैं खेलने के लिए यहाँ पे, ना सिर्फ मेल गोल्फर्स बल्कि फ़ीमेल गोल्फर्स और उसके साथ साथ बच्चे भी। अच्छा, ज़रा ना लोगों को भी बता दूं कि जो नेवल चीफ ऑफ स्टाफ चैम्पियनशिप हो रही है गोल्फ की, इसमें सिर्फ नेवी के ही गोल्फर्स नहीं हैं, बल्कि प्राइवेट लीग पाकिस्तान भर के जो टॉप गोल्फर्स हैं वो भी आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा ही है। ये सिर्फ पाकिस्तान नेवी या आर्मी एयरफोर्स के ऑफिसर्स नहीं खेलते आके, इसमें अक्रॉस द कंट्री सिविलियंस, पब्लिक, जनरल पब्लिक को ये टूर्नामेंट ओपन होता है। आप लोग कैसे अपने आप को ट्रेन करते हैं, आपके मेंटर्स, कोचेस किस तरह से आपको ट्रेन करते हैं? थोड़ा सा मुख्तलिफ माहौल है गोल्फ के हवाले से। क्रिकेट चूँकि खेली जाती है कॉमनली बहुत ज़्यादा, आप देखेंगे गली मोहल्लों में भी खेली जा रही है, ओपन एनवायरनमेंट में खेल लेते हैं। फुटबॉल हो गई, इस किस्म की स्पोर्ट्स खेली जा सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली गोल्फ खेलने के लिए आपको ख़ास एनवायरनमेंट चाहिए, जिसके लिए गोल्फ क्लब का होना बहुत ज़रूरी है। पहले की निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान के अंदर बहुत से गोल्फ कोर्सेज आ चुके हैं, और स्पेशली पाकिस्तान नेवी ने भी कंट्रीब्यूट किया है कि इस्लामाबाद में भी एक गोल्फ क्लब नेवी ने बनाया। अगर मैं आपसे पूछूं सर, तो क्या इसकी जो किट कॉस्ट करती है, जो स्टिक्स की बात कर लें, चलो शूज़ और ये चीज़ें तो बाद में हम करते हैं, जो स्टिक्स हैं तो इतनी सारी 14 के करीब मेरा ख्याल है स्टिक्स। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये 14 स्टिक्स की जो किट है, मैंने सुना यही बड़ी एक्सपेंसिव है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लाइक एनी अदर स्पोर्ट, क्रिकेट का बैट भी आप लेने जाएं तो वो अब तो लैक्स में है। लैक्स में चला गया है।
बट हैविंग सेड दैट यस, गोल्फिंग इक्विपमेंट, चूँकि पाकिस्तान में ये चीज़ बनती नहीं है, ये इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर नहीं होता, सब इम्पोर्टेड है, सो है महंगे, और इसके अंदर डिफरेंट रेंजेस हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सेट्स बहुत महंगे हैं। अच्छा, तो कुछ सेट्स सस्ते भी मिल जाते हैं, आपको यूज सेट सस्ते मिल जाएंगे। नए में भी कैटेगरीज बहुत ज़्यादा हैं, आपको 5 लाख 6 लाख रुपए का भी सेट मिलता है, और आपको 1.5 लाख रुपए का भी मिल जाएगा, आपको 50,000 रुपए का भी मिल जाएगा, बट वो वेरिएशन ज़रूर रहेगी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप, एक्यूरेसी में भी फ़र्क आता है उससे? जाहिर है जी, जितना अच्छा इक्विपमेंट होगा, जितना नया इक्विपमेंट होगा, अप टू डेट इक्विपमेंट होगा, उसी हिसाब से गेम की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव कर जाएगी। सर, लोग समझते हैं बड़ी स्लो गेम है, स्लो बर्न है, आराम से जा रहे हैं, वो पैदल जा रहे हैं वहाँ, ऐसा नहीं है, इसके लिए बड़ी फिटनेस चाहिए होती है। ज़रा इस हवाले से भी आगाह करें। एक आम तासुर ये लिया जाता है गोल्फ के बारे में कि एक बहुत ही स्लो और लेजरली गेम है, रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में खेली जाती है, एक शॉट मारें फिर चलना शुरू कर दें, फिर बॉल पे जाएं, फिर दूसरी शॉट मारें, बिल्कुल ऐसा एक तस्वर लिया जाता है भी ऐसा, आई वुड नॉट डिनाई दैट, बट इसके अंदर बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होती है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये एक ओपन गोल्फ कोर्स है, या बिल्कुल, यहाँ हवा भी चल रही है, यहाँ बारिश भी हो सकती है, तो जो ग्राउंड है उसके लेवल्स हैं, कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, तो ये किसी और स्पोर्ट की तरह एक आइडियल कन्फर्म्ड एनवायरनमेंट में नहीं खेला जाता। ज़बरदस्त, थैंक यू Thank सर, you, बहुत thank you, शुक्रिया, बहुत आपने वक्त शुक्रिया। निकाला। अभी आ रहे थे जीत कर और हमने सोचा कि ज़रा फ़ौरन से बात कर लें कि चैम्पियंस भी हमारे साथ हों। एक तो बड़ी ज़बरदस्त गेम है, दूसरा बड़ा ज़बरदस्त माहौल है, और तीसरी बात ये है कि इस गेम के बारे में बड़ा लोगों का परसेप्शन है कि बड़ी स्लो गेम है। आज जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, फ़िटनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस गेम में, फ़िटनेस के साथ साथ डाइट, बड़ी राइट ज़रूरत है, और फिर आपका स्टेमिना बहुत इसमें मैटर करता है, और तीसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपकी एक्यूरेसी, और वो स्टेक्स जितने की हैं, जिस तरह लैक्स में हैं या उनके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, उस वेरिएंट्स का इस्तेमाल क्या होता है, आज इन सारी चीज़ों पर बात हुई। गोल्फ कैसे खेली जाती है और आम आदमी भी खेल सकता है नहीं, उस पर भी आज बात हुई। तो प्ले फील्ड से अब तक के लिए इतना ही। गोल्फ कोर्स से असलान खोकर को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा।